हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, यदि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, ओके। मतलब कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ओके। अगर पोजीशन के अंदर चेंजेस होगा तो नेचुरल उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा। और उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्लियर। ये इसके अंदर ये मोशन का डेफिनेशंस बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन चेंज होने की वजह से यदि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो होता है, ओके। हो रहा नहीं, होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का के अंदर क्या हुआ है, मोशन हुआ है। क्लियर। If the location of an object changes with the time, the object is said to be in motion। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि लोकेशन जो होती है, यदि टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अगर उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हो रही है तो भी हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, मोशन हुआ है। तो ये मतलब मोशन का क्या है, सेकंड डेफिनेशन है। इसके अंदर मतलब जो मोशन को हमने किससे रिलेट किया है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है या जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस जो है उसको टाइम से रिलेटेड करके जो मोशन का डेफिनेशन को क्या किया है, इसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया है। क्लियर। तो यहाँ पे ये मोशन के दो डेफिनेशंस को आपको समझाया गया है। अब ये एक जीआई आप देखेंगे जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। नेचुरल बच्चा जो है वो कहाँ से स्कूल जाएगा, घर से स्कूल जाता है। मतलब ये वॉक करता करता है स्कूल जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जब ये वॉक कर रहा है ना, तो इसकी जो पोजीशंस जो रही है वो चेंज होती जा रही है, ओके। तो मतलब जो पोजीशंस जो होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ये सब पहले ये यहाँ पे था, फिर वॉक करते करते इसकी पोजीशंस जो है वो कभी यहाँ हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, कभी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो पोजीशन के अंदर चेंजेस हो रहा है, मतलब चेंजेस आ रहा है इसकी, ओके। मतलब तो इसके अंदर पोजीशन के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। उस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर मोशन मतलब आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो इस जीआईएफ में ये बताया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, यदि वो क्या करता है कि उसकी पोजीशन बदलती है, ओके। और पोजीशन बदलने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। और उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उसी मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, मोशन से डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक बच्चे, इस जीआईएफ से आप मोशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या कर रहा है, ये बच्चा स्केटिंग कर रहा है। स्केटिंग करते करते क्या होता है कि जैसे जैसे ये स्केटिंग करेगा तो इसकी पोजीशंस जो कि वो चेंज होती जाती है। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज होने के कारण इसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ओके। उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्लियर। तो इसको हम टाइम से भी रिलेटेड कर सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर देखेंगे कि स्केट कर रहा है, तो एक टाइम पे मतलब t=0 टाइम पे ये यहाँ पे है। फिर अगर थोड़ा सा ज्यादा मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद में ये यहाँ पे है, फिर 10 सेकंड के बाद यहाँ पे है। तो टाइम के हिसाब से जो इसकी पोजीशंस जो है, इसका जो लोकेशंस जो है अगर बदलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, मोशन हुआ है। तो हमने इन दोनों जीआईएफ से मोशन की जो दोनों डेफिनेशंस जो है उसको क्या करा है, डिस्क्राइब किया है। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि जो मोशंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसके अंदर क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसा मूवमेंट करता है उसके अंदर, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव के अंदर मोशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करती है, सर्कुलर पाथ के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ओके। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है क्या करता है, एकदम मतलब घूम घूम के अगर मोशन शो करता है, मतलब स्पिन होता रहता है, ओके। तो जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा हुआ, क्रिकेट मैच देखने के बाद आप देखते हैं कि जब बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल घूमती रहती है। इसी तरीके से जो फुटबॉल है उसको जब आप किक मारते हैं तो वो बॉल जो होती है वो घूमती रहती है, टर्न होती रहती है। तो इस तरह का जो मोशन जो होता है उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो शो करता है। टू एंड फ्रो मोशन के अंदर क्या होता है कि जो पेंडुलम होता है घड़ी का, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। मतलब उसकी एक सेंटर पोजीशन होती है, कभी वो सेंटर पोजीशन से राइट में जाता है, फिर सेंटर पोजीशन में आता है, फिर सेंटर पोजीशन के बाद में
फिर वापस लेफ्ट में जाता है। तो इस तरह का जो मोशन जो होता है ना, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ओके, तो आपने ये समझा है कि जो मोशंस जो होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ओके, वो मोशन किस तरह से हो रहा है, ओके, उसमें ऑब्जेक्ट किस तरीके, उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसा है। यदि स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो उस मोशन को आप रेक्टिलिनियर मोशन लेंगे। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सर्कुलर पाथ में है तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो होता है वो स्पिन टाइप होता है, वो घूमती रहती इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको आप रोटेशनल बोलेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है तो आप उसको पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो मतलब बोलेंगे। ओके, तो इसके अंदर आपको मोशन और जो मोशन के जो टाइप्स जो हैं वो उसको समझाया गया है। ओके, तो मोशन जो होते हैं उसके अंदर कुल मिला के क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशंस जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशंस जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम निकलता है उसके हिसाब से क्या होती है, चेंजेस होती जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मोशन। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन क्या होती है, क्योंकि हम मोशन को बोल रहे हैं कि मोशन को पोजीशन से रिलेट कर रहे हैं कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, उसकी पोजीशन बदलती है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, मोशन हुआ है। तो सबसे पहले अब हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। क्लियर, इस टॉपिक के अंदर वो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जर्व के रेस्पेक्ट के अंदर उसकी जो पोजीशन के अंदर जो चेंजेस आता है उससे हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मतलब यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को मतलब डिस्क्राइब करना है, मोशन को समझाना है, तो हमें उसकी पोजीशंस के बेस पे हमें मतलब समझाना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कैसे हुआ है। क्लियर। तो हम पोजीशन को लेके क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करते हैं, समझाते हैं। तो पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से डिफाइन करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स सेड टू बी मोशन। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे जैसे टाइम मतलब पास होता है, निकलता जाता है और उसकी पोजीशन के अंदर चेंजेस होता है, तो हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ओके, तो इस डेफिनेशन के अंदर हमने क्या समझाया, जो मोशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को जो समझाया है ना, तो मोशन के समझाने के लिए हमने पोजीशन को किसके साथ में रिलेट किया है, टाइम के साथ रिलेट करके उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या किया है, हमने डिस्क्राइब किया है या उसको मतलब समझाया है यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे ये कोई भी बस है, ओके, जब बस खड़ी है तो उस कंडीशन, उस समय जो टाइम जो होता है t=0 हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो इस समय जो इसकी जो पोजीशन जो होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्लियर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप उसको बोल देते हैं नॉर्मली इनिशियल पोजीशन। अब देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या होती है, ये बस जो होती है वो चलते चलते क्या हो गई है, मतलब टी सेकंड के ऊपर ये जो पोजीशंस जो है उसके अंदर मूवमेंट हुआ है, मतलब उसकी प्लेस चेंज हुई है और मतलब उसकी पोजीशन चेंज हुई है, फिर यहाँ पे आके ये रुक गई है। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो बस की जो पोजीशंस जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उस बस की फाइनल पोजीशन हम कहते हैं। क्लियर। तो इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है कि जो पोजीशन वर्ड जो है, मतलब बस मतलब जो मतलब बस का जो लोकेशन जो है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की हम क्या कहते हैं, पोजीशन से उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और किसी भी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो, चाहे वो इनिशियल पोजीशन हो चाहे वो फाइनल पोजीशन हो, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक पॉइंट के थ्रू। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। उस पॉइंट से ही हम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस जो होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट को अभी हम अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट इज ऑफन कॉल्ड एज ओरिजिन। मतलब जो रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन जो होते हैं उसको मेजर करते हैं। ओके, और मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि लोकेशन को आपको क्या करना है, समझाना है, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट बताना पड़ता है। किसी को भी समझाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आपको एक्सप्लेन करना है तो एक पॉइंट के थ्रू आप उसको समझाते हैं। तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और ये जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। क्लियर।
Any object can be located only with the help of reference point and its direction. मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आपको ढूंढना है, लोकेट करना है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे, उसकी रेफरेंस मतलब उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पॉइंट से, और उस ऑब्जेक्ट का जो मतलब रेफरेंस पॉइंट का जो डायरेक्शन है उसके बेस पे ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि आपको पोजीशन पता करनी है, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि आपको पोजीशन पता करनी है तो उस ऑब्जेक्ट का आपको क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। विदाउट रेफरेंस पॉइंट के डायरेक्शन के बगैर आप उस किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये बताया गया है। इस पिक्चर्स में हम समझेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ओके, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे एक आप कार ले सकते हैं जो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे खड़ी हुई है, तो हम उसको बोल देंगे उसकी इनिशियल पोजीशन इतनी है t=0 टाइम पे। ओके, फिर जब t मतलब जब 5 सेकेंड मतलब 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कार जो होती है मतलब यहाँ पे आके रुक जाती है, तो ये इस कार की क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। ओके, तो मतलब क्या हुआ है कि जो कार जो होती है उसकी पोजीशन के अंदर चेंजेस हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कि उस कार के अंदर क्या हुआ है, मोशन तो हुआ है। क्लियर, लेकिन आप कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन निकालते हैं, उसकी इनिशियल पोजीशंस जो होती है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन जो होता है, वो उसको मतलब उसकी जो पोजीशन पता करते हैं वो आपको एक पॉइंट के थ्रू आपको पता करनी पड़ती है। ओके, उसके लिए आपको एक पॉइंट लेना पड़ता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्लियर, तो जैसे कोई कार यहाँ पे खड़ी थी, ओके, तो हम ये कहेंगे कि ये कार जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट O से कितनी दूर पे है, 4 किलोमीटर दूर पे है। ओके, सब हो गया 4, मतलब तो हमने क्या करी है कि उसकी जो इनिशियल पोजीशंस जो हुई है वो हमने एक मतलब बताया कि कोई भी कार यहाँ पे खड़ी है, मतलब तो वो कार जो है वो मतलब किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं कि मतलब उससे इतनी दूरी पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ओके, और फाइनल पोजीशन की भी सपोज आपको लोकेशन बतानी है किसी आदमी को कि भाई मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो आप उसके लिए एक पॉइंट बताएंगे उस आदमी को कि मेरी कार जो है वो इस पॉइंट से इतनी दूरी पे है, तो वो उस मतलब जो आप उसको लोकेशन बता रहे हैं, ये जो पॉइंट बता रहे हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन बताएंगे। ओके, तो इससे क्या होता है कि यदि आप उसको रेफरेंस पॉइंट बता देते हैं, किसी को भी किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट बता देते हैं, तो इससे उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के अंदर क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है। क्लियर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आपको पोजीशन बताना है तो रेफरेंस पॉइंट या उसका ओरिजिन जो होता है उसको उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इजीली लोकेट कर सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर भी क्या बताया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है रेफरेंस पॉइंट को समझाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन आपको पता करनी है या किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन आपको पता करनी है, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट जो होता है उसके रेस्पेक्ट के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसकी लोकेशन जो होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर मतलब यही है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, पोजीशन, उसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं ओरिजिन क्या होता है। द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। मैंने जैसे आपको बताया ना, जो ओरिजिन जो होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसी को कहते हैं। जो रेफरेंस पॉइंट होता है वही ओरिजिन होता है, और ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन जो होती है उसको डिस्क्राइब करने के अंदर क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। आप इसको अब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, अ न्यू रेस्टोरेंट इज ओपनिंग शॉर्टली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माई हाउस। मतलब जो मेरा घर है उसके नॉर्थ, मतलब उसके नॉर्थ के अंदर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ है, एक रेस्टोरेंट जो हुआ है वो ओपन हुआ है। द हाउस इज द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेयर द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड। तो मतलब जो मेरा घर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। मतलब कोई भी मतलब रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, और उस रेफरेंस पॉइंट्स की का यूज हम कैसे कर रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट का यूज हम कर रहे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट को अगर आपको सर्च करना है तो उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो मेरा घर है। ओके, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि जो रेस्टोरेंट जो है वो मेरे घर से कितना है, जैसे मेरे फ्रेंड आए हैं उनको पता करना है कि उनको मेरा घर पता है,
ओके, फिर मेरा घर यदि उनको पता है तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर एक रेस्टोरेंट है, तो जो मेरा घर जो हो गया है वो उस रेस्टोरेंट को सर्च करने के लिए क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया है, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और उसी पॉइंट के बेस के ऊपर जो मेरे फ्रेंड जो है वो उस रेस्टोरेंट को क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट का मतलब फायदा क्या है। ओके, तो किसी को भी आप जैसे लैंडमार्क बता देते हैं ना, तो उस लैंडमार्क के बेस के ऊपर क्या करता है, कोई भी किसी का भी मतलब जो लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो लैंडमार्क है या रेफरेंस पॉइंट के बेस के ऊपर कर सकते हैं, हम इजी वे में पता कर सकते हैं उसका एड्रेस। ओके, उसकी लोकेशन। अब एक और दूसरा एग्जांपल है कि सपोज अ पर्सन चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट एट ट्री विद पैसेज ऑफ टाइम। मतलब सपोज एक आदमी है जिसकी पोजीशंस जो हो रही है वो क्या हो रही है, मतलब बदलती जा रही है, लेकिन किसके मतलब कैसे बदल रही है उसकी पोजीशन, ट्री के रेस्पेक्ट के अंदर क्या हो रही है, पोजीशन बदल रही है। सपोज एक पर्सन है, वो सबसे पहले क्या खड़ा था, ट्री के पास में खड़ा था, ट्री के। ओके, फिर धीरे धीरे जैसे वो वॉक कर रहा है, तो वॉक करते करते क्या हो रही है, उसकी पोजीशन बदल रही है। मतलब वो ट्री के पहले था, फिर ट्री से जैसे जैसे वॉक कर रहा है, तो ट्री से उसका जो डिस्टेंस जो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो जो ट्री जो गया वो क्या हो गया है, रेफरेंस पॉइंट हो गया। कि हम क्या बोलेंगे, पहले तो वो ट्री के यहाँ पे खड़ा था, फिर जैसे जैसे 5 मिनट बाद वो 10 किलो मतलब 5 मिनट के बाद में वो कितना हो गया, 2 मीटर की दूरी पे चला गया, 50 मीटर की दूरी पे चला गया अगले 10 मिनट में। तो हम किसके रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, हम ट्री के रेस्पेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं, उसके मोशन को समझा रहे हैं, उसकी पोजीशन को समझा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को समझाया गया है। इन दिस एग्जांपल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट एंड ट्री इज अ रेफरेंस पॉइंट। डायरेक्शन इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, पर्सन जो है वो तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ट्री क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ओके, और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि आपको लोकेशन पता करनी है, ढूंढना है, लोकेट करना है किसी को, तो उसके लिए भी हमें डायरेक्शंस जो होती है वो पता मतलब उसके लिए वो डायरेक्शन जो होती है वो भी जरूरी होती है। ओके, तो वो मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे ट्री हमारा रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन वो ट्री के लेफ्ट में गया है, राइट में जा रहा है, तो उसकी पोजीशन हमें लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ वो सब हमें पता होनी चाहिए। ओके, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है, लोकेशन पता करनी है, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट और उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो पता होना चाहिए। क्लियर। अब इस पिक्चर्स के अंदर हमें रेफरेंस पॉइंट का जो यूज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई भी मतलब लड़का है, वो कोई भी गार्डन में खड़ा है, और गार्डन में क्या है, ये ट्री है। ओके, फिर हमें ये बताना है कि मतलब ये लड़का कहाँ पे इसकी लोकेशन पता करनी है, तो हम बोल देंगे कि यदि मतलब ये जो लड़का है वो सी पॉइंट के ऊपर है। ओके, तो हम बोलेंगे कि जो ये लड़का जो है वो इस ट्री के कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। ओके, तो जो ट्री जो हो गया वो क्या हो गया है, हमने ट्री के रेस्पेक्ट के अंदर बताया क्या है कि लड़का कहाँ पे है। ओके, तो मतलब इसकी पोजीशन, इस बॉय की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने किसका सहारा लिया है, ट्री का सहारा लिया है। ओके, मतलब ट्री के बेस पे हमने बताया गया है कि ट्री के लेफ्ट के अंदर क्या है, ये लड़का है। तो जो यहाँ पे ट्री जो हुआ है वो क्या हो गया है, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया है, और इस रेफरेंस पॉइंट के बेस के ऊपर ही हमने ये बताया गया है कि इस लड़के की जो लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, वो लेफ्ट साइड में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मतलब रेफरेंस पॉइंट का यूज करके आप ये बता सकते हैं कि उस रेफरेंस पॉइंट के मतलब राइट में है, लेफ्ट में है, अप है, डाउन है, कहाँ पे मतलब उसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, मतलब ईस्ट में है, मतलब रेफरेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाउंड आउट करनी है तो रेफरेंस पॉइंट पता कर लो, फिर रेफरेंस पॉइंट के बेस पे आप उसकी डायरेक्शन के करके डायरेक्शन का पता लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, हम लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पढ़ लिया है मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। पोजीशन क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।